तो मुख्यमंत्री की तरफ से लड़कियों को जो पैसा दिया जा रहा है तो प्रलोभन दे रहा है ताकि मेरा सपोर्ट में वोट करे, इसलिए वोट ही के टाइम उनको देना पड़ा। 5 साल से सोए हुए थे। लड़कों के लिए योजना आना चाहिए था कि नहीं? आना तो चाहिए, बट लड़कों के लिए उतना कोई ध्यान नहीं देता, लड़कियों के लिए सब कुछ होता है। हाँ, पेपर लीक तो हुआ, इसमें हेमंत सोरेन के ही हाथ है पूरी, लग रहा है वैसी। मतलब हेमंत भी नहीं है ना बीजेपी। तो किसको लाना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं JLKM पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी जो है, जिसका कार्यकर्ता जो जयराम महतो जी हैं, उनका समर्थक है। किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के अभी पद तो जो जयराम महतो उनको देखना चाहेंगे हम। चांस मिला तो किए नहीं, किसी और को चांस दे के देखते हैं। बर्बाद तो ऐसे हो ही गए हैं, तो एक बार और बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, रिस्क ले लेते हैं। दूसरा जो नया पार्टी है उनको मौका देते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कैसा माहौल है, किस तरीके से राजधानी रांची का जो हाल है? आपको बता दें कि राजधानी रांची में भाजपा की तरफ से CPC विधायक के तौर पे खड़े हुए हैं और वही JMM की तरफ से महुआ मांझी खड़ी। फिलहाल राजधानी रांची के हम देशमुख कॉलेज पहुंचे हुए हैं। यहाँ चुनाव को लेकर लोग, यहाँ के जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं कि क्या बोलना चाहेंगे चुनाव को लेकर, वो वोट देते हैं और किस तरीके से, एक तरीके से जो होता है विजन जो बोल लीजिए मुख्यमंत्री को लेकर, क्या बोलना चाहेंगे, उनका काम उनको कैसे लगा। जहाँ पे लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं। अपना नाम बताइएगा। आयुष कुमार। कभी वोट दिए हैं? हाँ। क्या मतलब कि जो मुख्यमंत्री हुए हेमंत सोरेन हुए, उनका काम आपको कैसा लगा? अच्छा ही था, बस घोटाला वाला थोड़ा सा पकड़ा है। उसके बाद जो आके वापस उनके जो भी थे, जिनको CM बनवाए थे, उनको वापस पद से हटा के फिर से अपना CM पद में जाना, वो आपका डीमेरिट लग रहा है हमको। उनके वजह से शायद CM में अब उनका वोट थोड़ा कम हो। इस बार जो जिस तरीके से योजना लगातार वो लाने में लगे हुए हैं, तो योजनाओं को लेकर तो आप क्या बोलेगा कि योजना कैसा कि लड़कियों को लेकर लाया गया पर लड़कों के लिए नहीं लाया गया? लड़कों के लिए योजना आना चाहिए था कि नहीं? आना तो चाहिए, बट लड़कों के लिए उतना कोई ध्यान नहीं देता, लड़कियों के लिए सब कुछ होता है। होना चाहिए था ना सरकार की तरफ से। होना तो चाहिए था। मतलब 5 साल का काम में आपको उनका काम सही लगा? हाँ, बस घोटाला वाला हमको उनका डीमेरिट लग रहा है। जो जमीन घोटाला में वो जेल गए थे, यानी कि वापस से हेमंत सोरेन नहीं चाहिए मुख्यमंत्री का पद पे, या फिर विपक्ष में जो भाजपा है वो चाहिए? भाजपा चाहिए। मतलब हेमंत सोरेन का काम सही है, फिर भी भाजपा चाहिए? भाजपा वो है कि एक होता है ना कि चलिए ये हेमंत सोरेन सिर्फ अपना ही देख रहा है या फिर जो भी हो, भाजपा ये है कि सबका देखता है। युवाओं के लिए भाजपा की तरफ से क्या कुछ हुआ? क्या युवाओं के लिए? अगर बात करें युवाओं के लिए, युवाओं के हित में क्या हुआ है भाजपा की तरफ से, जब भाजपा का सरकार झारखंड में था? तो नहीं आइडिया उसका, ऐसा कुछ उस टाइम उतना नहीं आइडिया था हमको। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुभाष कुमार होगा। तो यहाँ पढ़ाई कर, किस चीज का पढ़ाई कर रहे हैं? अभी टीचिंग लाइन में है, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, सामने लाइब्रेरी में बैठते हैं। तो अगला महीना ही चुनाव है झारखंड में, तो वोट वो किसको देने का सोचे, कुछ विचार किए? हम तो वोट देते आ रहे हैं, बीजेपी को और JMM को वोट दिए ही हैं। देखते आ रहे हैं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार बदलाव चाह रहे हैं। इस बार हेमंत सोरेन नहीं का मतलब हेमंत भी नहीं है ना बीजेपी। तो किसको लाना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं JLKM पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी जो है, जिसका कार्यकर्ता जो जयराम महतो जी हैं, उनका समर्थक है। आप उनके समर्थक? जी। तो क्या लगता है वो अगर आते हैं तो क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा? युवाओं के लिए देखिए अभी तक JMM जो सरकार है, बीजेपी का जो सरकार है, 24 सालों से यही दोनों का सरकार चलते आया है। आज तक ना नियोजन नीति बना है, ना स्थानीय नीति बना है, और बाकी झारखंड के लिए तो 2 चीज बहुत जरूरी है, स्थानीय नीति और नियोजन नीति। अगर स्थानीय नीति नहीं लागू होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन झारखंड का निवासी है, कौन झारखंड का नहीं है? पद में आने के लिए तो हर कोई दावा यही करता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर करता तो कोई ठीक है, बट चांस तो मिला है ना, उनको चांस मिला है। चांस मिला तो किए नहीं, किसी और को चांस दे के देखते हैं। बर्बाद तो ऐसे हो ही गए हैं, तो एक बार और बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, रिस्क ले लेते हैं। दूसरा जो नया पार्टी है उनको मौका देते हैं। भाजपा और JMM से कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी कांग्रेस 24 साल देख लिए, उन लोग के कोई उम्मीद नहीं। अभी देखिए इतना पढ़ लिख के बेरोजगार रोड में घूम रहे हैं। अभी पिछला सरकार जो भी जितना ये वैकेंसी निकाली है, सरकार चेंज होगा, सब एग्जाम ले लिया है। अभी फिलहाल JTET का फॉर्म फिलअप करवाया है, 1500 रुपया फॉर्म का चार्ज लिया है। सरकार चेंज होगी, अभी JMM से बीजेपी जाएगी,
पता चला वो वैकेंसी रद्द कर दिया। इस स्टूडेंट का 1000 रुपया कहाँ गया? ऊपर से एग्जाम भी नहीं लिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से लड़कियों को जो पैसा दिया जा रहा है तो प्रलोभन दे रहा है ताकि मेरा सपोर्ट में वोट करे, इसलिए वोट ही के टाइम उनको देना पड़ा। 5 साल से सोए हुए थे। जब सरकार में आया उस टाइम से ही वो मैया समान निधि योजना जो था वो दे सकते थे। तो ये जब 1 महीना बचा, 2 महीना बचा, उस टाइम क्यों? यानी चुनाव को लेके बस एक तरह से प्रलोभन है कि लीजिए और हमको वोट दीजिए। डायरेक्ट नहीं बोल रहे लेकिन इनडायरेक्टली वही हम समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम बताइए। मेरा नाम हुआ विराज कुमार यादव। किस चीज का पढ़ाई कर रहा है? अभी तो इंटरमीडिएट का पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वोट दिए हैं कभी? वोट तो 18 साल नहीं हुआ तभी तक दिया नहीं। 18 साल नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री का जो काम रहा, हेमंत सोरेन का काम रहा, काम सही लगा? काम तो सही है लेकिन थोड़ा भी इसमें थोड़ा चेंजेस चाहिए। किस तरीके का बदलाव चाहिए? बस अभी वैकेंसी वगैरह थोड़ा कम निकल रहा है तो उसका वैकेंसी हम लोग को चाहिए। थोड़ा बेरोजगार लोग को रोजगार चाहिए ना। तो जेएसएससी में जो पेपर लीक फिर से हुआ है, हाँ पेपर लीक तो हुआ, इसमें हेमंत सोरेन का ही हाथ है पूरी लग रहा है वैसी। तो हेमंत सोरेन चाहिए कि नहीं चाहिए वापस? हेमंत सोरेन नहीं चाहिए। किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के अभी पद तो जो जयराम महतो उनको देखना चाहेंगे हम। में? अभी जयराम महतो को देखना चाह रहे हैं। जयराम महतो को मतलब लगता है कि वो आएंगे तो युवाओं के लिए कुछ करेंगे। हाँ वो आएंगे तो पक्का है कि युवाओं के लिए कुछ मिलेगा, वैकेंसी वगैरह कुछ और ज्यादा जो बढ़ाया जाएगा युवाओं के लिए, हम लोग के हित के लिए। वो बहुत कुछ बोले तो कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो अभी। तो वो तो खैर मुख्यमंत्री का चेहरा फिलहाल नहीं है। हाँ वो तो है लेकिन आने वाला जो क्षेत्रों में बोल रहे हैं विधायक के तौर पर। हाँ विधायक में तो अगले वर्षाई तक खड़ा हुए हैं। देखिए अगर जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, सपोर्ट हम लोग कर रहेगा। मतलब कि इस बार हेमंत सोरेन नहीं चाहिए मुख्यमंत्री के पद? नहीं इस बार हेमंत सोरेन नहीं, इस बार कोई निर्दलीय या कोई जो अपना दूसरा पार्टी हो उसी को बस हम लोग सपोर्ट करेंगे। यहाँ के युवाओं से बात करने से मतलब इनका जो विचार, इनका कहना है कि नया चेहरा एकदम चाहिए। मतलब कि ना इनको भाजपा चाहिए और ना इनको जेएमएम चाहिए। इनका कहना है जैसे कि जेएलकेएम के जो हुए अध्यक्ष जो हुए जयराम महतो हुए, जयराम महतो के यहाँ के जो युवा है जयराम महतो को पसंद कर रहे हैं, चाहते हैं कि जयराम महतो को मौका मिले। वो उनका जो कहना है युवाओं को लेकर काफी ज्यादा वो सोचते हैं, युवाओं के बारे में वो सोचते हैं, काम कर सकते हैं युवाओं के हित में। क्योंकि भाजपा और जेएमएम को हमने मौका दे के रखा है लेकिन उनको मौका देने के बाद उनके तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। जो सरकार को करना चाहिए था, यहाँ के जो झारखंड के जो वासी उनके लिए करना चाहिए था, जो सरकार की तरफ से नहीं हुआ। तो जो नया चेहरा जो सामने आया हो, जैसे कि अब लगातार आप देख रहे होंगे जयराम महतो को, जेएलकेएम के अध्यक्ष है जयराम महतो, काफी ज्यादा सुर्खियों में लगातार लगे रहते हैं क्योंकि युवाओं की बात करते हैं। तो यहाँ के जो युवा है जयराम महतो को पसंद करना है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम।